हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग मुझे सेकंड टाइम करनी पड़ रही है, जबकि मैं नेगेटिव रीडिंग्स करने के हक़ में नहीं हूँ। मेरी रीडिंग्स इट्सेल्फ बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बड़ी कट थ्रोट होती हैं, शुगर कोटेड बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल कमेंट बॉक्स मौजूद है। लेकिन ये रीडिंग मैंने अपने चैनल पे एक ही दफ़ा की थी। आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया हो कि व्हाट योर एनिमीज़ आर प्लानिंग और प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, और ये मैंने एक ही दफ़ा की थी, और ये इतनी हिट हो गई कि लोग जो थे वो ज़ाहिर बात है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो सिर्फ लव रिलेशनशिप कमिटमेंट्स और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या उसमें ही नहीं फंसे हुए होते। उनकी ज़िंदगी में बहुत से दूसरे मामलात भी होते हैं जो कि उनको उनके मसलों को और डबल से ट्रिपल कर रहा होता है। तो एक ही दफ़ा करने के बाद मैंने वो रीडिंग दोबारा नहीं की, लेकिन उस रीडिंग का रिस्पांस इतना पॉजिटिव आया कि सब ने प्राइवेट मैसेजेस करके और कमेंट्स बॉक्स में भी बहुत ज़्यादा सब ने बताया कि जो है नहीं, ऐसी रीडिंग फ्रीक्वेंटली किया करें, इससे गाइडेंस मिल रही है ये वो। तो शायद मैं आज 1 महीने या 1.5 महीने के बाद दोबारा ये रीडिंग लेकर आ गई हूँ। इससे होगा ये कि मैं कतई नहीं कह रही कि आप किसी के ख़िलाफ़ महाज खड़ा कर दें या जंग छेड़ दें किसी के लिए, लेकिन एटलीस्ट आपको अपने राइवल्स के थ्रू और राइवल्स के बारे में, या जो लोग आपके लिए थोड़ी सी इल इंटेंशन रखते हैं, तो उनकी नीयत या उनके प्लान्स का आपको पता चलेगा, तो आपके लिए आसानी होगी वे फॉरवर्ड कोई प्लान करना। और मैसेज ऑफ द डे मैं समझती हूँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ मैसेज ऑफ द डे को, जो मैं डेली अपलोड करती हूँ। कुछ दिन नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैसेज ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके लिए एक डेली गाइडेंस होती है, उसको ज़रूर देखा करें। तो इसी तरीके से ये रीडिंग जब होगी तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना आ जाएगा, वरना हमें समझ नहीं आ रहा होता कि अगला जो है वो मेरे लिए क्या क्या चीज़ें करें। आप देखिए, फ्रेंड्स और कलीग्स का कार्ड मैंने इसको हाफ़ किया, तो फ्रेंड्स और कलीग्स का कार्ड रिवर्स में आया। इसका मतलब कि हो सकता है इस वक्त जिन पर आप रिलाई भी कर रहे हैं वो लोग भी आपके अगेंस्ट चल रहे हों, और आपको आजकल किसी पे भी भरोसा ना हो रहा हो, और ये नेगेटिविटी दूसरी तरफ इंक्रीज़ का काटता हो सकता है कि इंक्रीज़ हो रही हो ये चीज़। तो लेट्स सी कि आपके अगेंस्ट जो लोग हैं, आपके एनिमीज़ जो हैं, जिनको आप अपना दुश्मन समझते हैं। अव्वल तो दुश्मन एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल दुश्मनों की तरह बिहेव करने लगते हैं, कि जैसे उनकी नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि नफ़रत एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। आप किसी से इख्तलाफ़ कर सकते हैं, आपकी इख्तलाफ़ राय हो सकती है, आप किसी के ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हैं, आप किसी की सोच से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन नफ़रत तो बहुत बड़ा एक एक्सप्रेशन है। मेरा नहीं ख़्याल कि नफ़रत तक की नहज पर पहुंचना चाहिए, लेकिन लोग दीवाने हो जब जाते हैं तो बहुत कुछ कर जाते हैं। चलिए, आपके लिए जो लोग इल इंटेंशन रखते हैं, जो आपके खैर ख्वाह नहीं हैं, जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं, वो क्या प्लानिंग और क्या प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके ख़िलाफ़। लेट्स सी किन चीज़ों पे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है आपके राइवल्स की तरफ से, आपके एनिमीज़ की तरफ से आपके ख़िलाफ़। पीस, सुकून बर्बाद करना है। कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, ओके, न्यू बिगिनिंग। आप शायद बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, और ये साइलेंट ट्रीटमेंट जो है वो ओके, किसी को रोक नहीं रहे आप। कुछ चीज़ें जो मैं आपको आपकी पर्सनालिटी के मुतालिक बता दूं, वो इसलिए बताना ज़रूरी है कि यही वो चीज़ें और यही वो ट्रेट्स हैं जो आपके राइवल्स को, आपके कॉम्पिटिटर्स को, आपके एनिमीज़ को, या आपके जो वेल विशर्स नहीं हैं उनको ट्रिगर करती है। ठीक है, उसमें से एक तो ये बात, आप पीसफुल पर्सन हैं, आप अमन की बात करते हैं। उनको अमन पसंद नहीं है, ऐसा नहीं कि वो फसादी हैं, लेकिन वो हर वक्त उनको कुछ ना कुछ चाहिए है। और कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, खुद से कुछ करने की कमी, यानी कुछ किसी चीज़ करने का कोई दिल नहीं चाह रहा। और ये चीज़ अगर वो आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं कि आप आजकल थोड़े से चुप हैं, और आप आजकल कुछ विलिंगनेस नहीं है आपके अंदर, तो वो शायद इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे होंगे।
आपने बहुत सारे लोगों के साथ ताल्लुकात को ख़त्म किया हुआ है। मे बी आपकी कोई प्रेगनेंसी की खबर है, आपकी फैमिली में कोई प्रेगनेंसी किसी की हो रही है, किसी के यहाँ बेबी हुआ है, या कोई न्यू बर्थ के फेज से गुज़र रहा है, किसी के यहाँ कोई न्यू फैमिली एंट्री होने वाली है। ये इंसान आपके साथ कनेक्शंस को बिल्डअप करना चाहता है। तो आपके राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स क्या प्लान, क्या प्लॉट कर रहे हैं? दे वॉन्ट न्यू बिगनिंग फ्रॉम विथ यू, आपके साथ। आपने बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया है, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा कर दिया है कि जैसे अगर उन्होंने आपके लिए फातिहा पढ़ी तो आपने उसके ऊपर 2 नफिल और पढ़ के कहा ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश। और ये चीज़ जब आपने कर दी, प्रैक्टिकली कर दी, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई और वो लिटरली आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना ढूंढकर आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते वो। और आपका ये कि ओके फ़ाइन, जो कुछ हुआ छोड़ो, आगे बढ़ो, खुद भी जियो और मुझको भी जीने दो। तो व्हाट आर दे प्लानिंग और प्लॉटिंग फॉर यू और अगेंस्ट यू? एक तो वो आपको पीसफुल नहीं देख सकते, आपको अमन में नहीं देख सकते। आप क्यों आइसोलेट हैं, आप क्यों सुकून से हैं, आपकी ज़िंदगी में क्यों अमन है? नहीं होना चाहिए। और एक कॉन्शियस एफर्ट वो डालना चाहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है ना, वो या तो उनका हो जाए, या आपके पास क्यों है भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्यों है तुम्हारे पास? और इस चीज़ का कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई किसी के नसीब को, कि किसी के मुक़द्दर को नहीं छीन सकता। जो अल्लाह ने जिसके नसीब में जो चीज़ लिख दी वो लिख दी, चाहे वो इज़्ज़त हो चाहे वो ज़िल्लत हो। लेकिन इनको ये है कि आप कैसे ऐसे ग्रैटिट्यूड में रह सकते हैं? आपके पास सब कुछ होते हुए भी क्यों नहीं पता चलता कि आपके पास सब कुछ है? आप ऐसा क्या करते हैं, आप ऐसा क्यों रहते हैं, आप क्यों इतने ग्राउंडेड हैं? ये चीज़ इनको इस पीस को ट्रिगर करती है। एंड व्हाट आर दे प्लानिंग? दे वांट सम न्यू बिगनिंग्स। आपके किसी छोटे बच्चे को, आपके फैमिली के किसी एक सबसे छोटे पर्सन को, सबसे छोटे वाले बंदे को ग्रैब कर लेना, उसको काबू में कर लेना, किसी तरह वो हाथ लग जाए, उससे इत्तलात मिल जाएं। या कोई फैमिली में आपके यहाँ लिटरली आप प्रेग्नेंट हैं, आपके यहाँ कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, तो शायद कोई कॉर्नर क्रिएट करना कि मैं लेट गो ना करूँ, मैं पीछे ना छोड़ूँ, मैं इसको भी ना छोड़ने दूँ, मैं लगा रहा हूँ इसके साथ। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके एनिमीज़ जिनको आप समझते हैं, वो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है आपके एंटी लोगों की, जो आपके एंटी हैं? आई थिंक ये सबसे लिटरल वे में बिल्कुल सही और रिस्पेक्टेबल नाम होगा। देखिए आप अदब का मुजाहरा कि मैं दुश्मनों को भी कितने अदब से पुकार रही हूँ आपके। जो आपके एंटी पार्टीज़ हैं, आपके ख़िलाफ़ हैं जो लोग, वो क्या प्लानिंग, क्या प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट? कुछ लोगों का ये होता है कि मेरे पास नहीं है ना तो किसी और के पास भी कुछ ना हो। तो ये कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग जो है ना, वो ये है कि ख़ुद भी ना हो और इसके पास भी ना हो। खुद भी कुछ नहीं करना और जो अगले के पास है वो भी छीन लेना। लेट्स सी मोर। यूनियन, लेटिंग गो और यूनियन। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टिंग, वॉचिंग, नज़र रख रहे हैं आप पर और कोई मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई मौका मिले और आपके साथ यूनियन हो। जो एंटी हैं आपके लोग, पर्पस डेफिनेटली एक बिल्कुल ही नॉट जोन, नॉट नोड है, बिल्कुल ही ऑपोजिट कंडीशन है, दूसरी दुनिया की सोच है, दूसरी दुनिया वाली बात लगती है इनको कि ये तो हो ही नहीं सकता। और मकसद ढूंढना बहुत ज़रूरी है, वजह ढूंढना बहुत ज़रूरी है। मुखबिर छोड़े हुए हैं तो वो मतलब की ख़बर नहीं मिल रही, जिस मतलब की ख़बर को ये ढूंढना चाह रहे हैं। आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं मिल पा रही जिससे आपको एक्यूज़ कर सकें, आपके ख़िलाफ़ कुछ कर सकें। तो बेहतर ये हल ये यही ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से मीठे अच्छे से बन जाओ, ताकि कम से कम इसकी ज़िंदगी में तो, इसकी लाइफ के रूटीन में तो आप फेमिनिन कोई ख़ातून है, कोई ख़ातून है जो कि आपके सामने है और आपको ये आपकी इंट्यूटिव पावर से बहुत चिढ़ती है। जो भी फेमिनिन एनर्जी है, आपकी आइज़ बहुत शार्प हो सकती हैं, कलर्ड आइज़ हो सकती हैं, आप लेंस पहनते होंगे,
और देर इज़ समथिंग, आप बॉडी स्कैनिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी असेस कर लेते हैं. रिजेक्शन, लॉस, फ्रेगमेंटेड. आपने लिटरली इनको बाकायदा तौर पर कहकर इनसे ताल्लुक़ ख़त्म किया है. तो जो एंटी पार्टीज़ हैं वो आपके साथ ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाह रही. वो कहीं ना कहीं से ये रिजेक्शन, ये लॉस बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एंड पीसफुल इन योर लाइफ which they want to change. तो this is something very very interesting. आप तो किसी को past, yes, इनको इनका पास्ट बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है. लैकिंग की बात, कमी जो है ना, लैकिंग बहुत ज़्यादा है. अपने साथ इन्होंने बैगेज बहुत लिया हुआ है. तो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग क्या करेंगे इस वक्त बहुत बिखरे हुए लग रहे हैं. इनको नॉस्टैल्जिया एक तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जिस तरह की सेल्फ वर्थ या सेल्फ लव आपने प्रैक्टिस की है वो आपको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अडेप्ट नहीं कर सकते. वैसा कर लो, वैसे दिख लो, ये करना आसान होता है, लेकिन उस खोल में, उस सांचे में, उस स्टेंसिल के अंदर एडजस्ट करना डिफ़िकल्ट बात होती है. तो क्या आपकी एंटी पार्टी जो है वो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही है, स्ट्रगल कर रही है. आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्लानिंग ये कर रही है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके से वो वापस आ जाए, यूनियन हो जाए. बिकॉज़ इस वक्त उसके लिए आपके साथ अलग होना बेहतर नहीं है, उसके फेवर में नहीं चीज़ चाह रही. इस वक्त एंटी पार्टी जो है, आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपकी जो वेल विशर्स नहीं हैं, वो आपसे अलग रहकर ग्रोथ नहीं महसूस कर रहे. उनको लग रहा है कि नहीं भाई, इसके साथ बना कर रखो, चाहे कुछ हो जाए इसके साथ हर हालत में बना कर रखो, वरना इसका वजूद नहीं, ये हमारी ज़िंदगी में नहीं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में हमारी अपनी कोई इंडिपेंडेंट पहचान नहीं है. ये फेस शीट है हमारी लाइफ की, ये हमारे वजूद की फेस शीट है. हमें फ्रंट पे लाना, हमें ऑब्वियस करना, हमें फेस शीट पर शो करना, इसका काम है. चाहे फैमिली में हो, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे सोशल सर्कल हो, चाहे फ्रेंड्स का सर्कल हो, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और प्लॉटिंग में नज़र आ रही है कि ये आपके साथ डिटैचमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते. इसीलिए ये लेट गो नहीं कर रहे. आप लेट गो करके इनको छोड़ चुके हैं, आप इनको रिलीज़ कर चुके हैं कि भाई तुम जियो अपनी ज़िंदगी और मस्त जियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने क्या करना है क्या नहीं करना, बी हैप्पी, जहाँ रहो खुश रहो. लेकिन ये चीज़ इनसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है. गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं. लेट्स चेक दी एनर्जी. इनकी एनर्जी क्या है. प्लानिंग और प्लॉटिंग तो पता चल रहा है, लेट्स सी देयर एनर्जी. जो एंटी पार्टीज़ हैं वो आपके ख़िलाफ़ क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं, और इनकी क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है. उप्स, विजडम. मैंने अडेप्टेशन की बात की थी. न्यू बिगनिंग 2 दफ़ा आया है, तो डेफिनेटली ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं. अच्छा, यहाँ पे अब मुझे ये एंटी पार्टी से कम, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने बिला वजह में आपको अपना एंटी पार्टी बना लिया था, बिला वजह में ये सोच लिया था कि जैसे आप इनके दुश्मन हैं, इनको अब ये बहुत सीरियसली रियलाइज़ हो रहा है कि जितनी समझ, जितनी बुर्दबारी, जितना मैच्योरिटी ये शख्स रखता है या रखती है, आप जो भी हैं, इतनी समझ तो किसी में भी नहीं है. अपने जैसे लोगों में उठ बैठ के देख लिया, लेकिन जो तारीफ़ और जो प्रेज़ और जो रिकग्निशन इसके साथ रहते हुए मिलती थी, वो वजूद तो कहीं खो गया है, जिसकी वजह से ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं. आपकी तारीफ़ें नहीं कर रही हूँ मैं वो बातें, वो वजूहात बता रही हूँ जिसकी वजह से इन्होंने अपना नुकसान कर लिया है, और ये अननेसेसरीली और ना चाहते हुए भी आपकी एंटी पार्टी बन गए हैं. आपका क्या नुकसान हो रहा है. आप तो मैच्योर हैं, आप तो लेट गो कर जाने वाले लोग हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ पीसफुल गुजार रहे हैं, आपके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है जिसकी वजह से आपके अंदर हसद हो. आप तो हर लिहाज से सेटल हैं. जो आपकी इन आदतों की वजह से बिला वजह में आपके दुश्मन बन के बैठ गए हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका वजूद दुश्मनी के लिए नहीं है,
आपका वजूद कुछ सीखने के लिए है। और विजडम और न्यू बिगनिंग की दो चीज़ें, सेल्फ वर्थ, फेमिनिन एनर्जी, इंटीग्रेशन, यूनियन, नॉर्थ जोन, ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि ये लोग, इनकी सोच गलत है, इनकी अप्रोच गलत है। इनको किसी ने, वैसे तो इतना कोई नन्ना नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा किसी की सलाहियतों को अच्छा देखते 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 लोग चिढ़ने लगते हैं कि यार ये जो कुछ बोले तो ठीक है, ये जो कुछ सोचे ये सही है, इसने जो दुआ मांगी पूरी हो जाती है, हमने किसी के कोहते को हाथ लगाया। तो वो चीज़ फिर क्या होता है, स्लोली ग्रेजुअली फिर वो हेट्रेड, हेट्रेड तो बहुत बड़ी चीज़ है, जेलसी, राइवलरी और ये सब चीज़ें मिलकर ना एक बड़ी नेगेटिव सा एक एटम बन जाते हैं। फिर वो एटम नहीं, एटम बॉम्ब बन जाता है। तो ये जो न्यू बिगनिंग है वो इसी वजह से, बिकॉज दे आर रियलाइजिंग वेरी स्ट्रांगली। आप देखें झोंपड़ी के अंदर लोग रह रहे हैं, आप अपने आप को इंटीग्रेट उन लोगों से करते हैं जिनके साथ आप ग्राउंडेड फील कर सकें। आपको हाई फाई फर्स्ट क्लास लोगों के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज दैट डजेंट सूट्स यू। ठीक है, तो इनकी एनर्जी, मतलब लिटरल मैनर में अगर मैं कहूँ तो इनकी लिटरल एनर्जी यही है कि ये आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और यही ये प्लानिंग कर रहे हैं। देख लीजिए, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, और इट इज़ अ बिग लॉस फॉर देम। अगर आप इनके साथ इनकी लाइफ में नहीं रहेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ बिग लॉस फॉर देम। दिस रिजेक्शन इज किलिंग देम। मे बी आपने लिटरली बाय वर्ड्स उनको कहा हो, ठीक है, आई एक्सेप्ट ऑल योर इल्ज़ामात, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने बहुत बुराइयाँ की, अब तुम अच्छे लोगों के साथ रहो और खुश रहो। तो ये जब आपने लिटरली अनाउंस किया है ना, उसके बाद दे आर रियलाइजिंग कि नहीं यार गलती की। उसका साथ था, वो ज़िंदगी में था या थी तो बहुत अच्छा था, चार्म था, बातें करने में मज़ा आता था, उसकी सोच से बहुत फ़र्क पड़ता था, एक पॉजिटिविटी मिलती थी, ये तमाम चीज़ें। तो नाउ दे आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, सी, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। फीकी हैं इनकी अचीवमेंट्स, इन फेस शीट वाली बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो जिस तरीके का इनको इमोशनल लॉस हो रहा है, ये उसको नहीं बेयर कर पा रहे, उसको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे। तो दिस इज़ द थिंग विच योर enemies are planning or plotting against you. And what they are planning, actually they are planning for union, they are planning for integration. उनको आप अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए, बिकॉज़ इससे साफ पता चलता है कि उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत फ़ैसला किया। उन्होंने आपके लिए अगर कोई इल इंटेंशन रखी तो गलत रखी। आप ना ख़ुद किसी को नुकसान देने वाले हैं और ना किसी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो गुड फॉर यू। ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग। मैं आपको और क्या एडवाइस करूं, इससे बेहतर बेहतर क्या हो सकता है कि किसी को, इंसान को अंदाज़ा हो गया। अब ये इनकी आला ज़रफ़ी होगी कि ये किस तरीके से प्लान करके आपकी लाइफ में वापस आएँ, और ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में उन तमाम लोगों को जिनको आप वाकई उस कैटेगरी में डालते हैं, जिनको आपने अपना एनिमी डिक्लेयर किया है, एंटी पार्टी डिक्लेयर किया, या जिनसे आपको एक नेगेटिव वाइब फील होती है। मैं बस एक ही बात कहती हूँ, मौला अली का कौल है, द बेस्ट रिवेंज इज़ अ चेंज्ड बिहेवियर। अगर आप किसी के बिहेवियर में तब्दीली देखें, इससे बेहतरीन बदला और कोई नहीं होता। तो जब आपको लगे कि रवैये में तब्दीली आ गई है, तो आप उस इंसान को एक दो दफ़ा असेस करें और फिर आप उसके ऊपर दोबारा भरोसा करें, वरना तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।